इतने में मेरे भूखे नंगे ससुराल वालों का कुएं जैसा पेट तो भरने से रहा। भव्या भड़के मिजाज में भिंडी काटते हुए ससुराल वालों को बुरा भला सुना रही होती है। तभी खाने की मेज से जेठानी चुटकी लेती है। अरे ओ देवरानी जी, आज भिंडी का मसाला जरा अच्छे से भूनना ताकि स्वादिष्ट बनेगी, कहीं कल की तरह मसाले कच्चे न रह जाएं। जी जेठानी जी। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे होटल में खाना खाने बैठी हैं। आज मैं सबको इतनी तीखी भिंडी खिलाऊंगी कि सबका दम निकल जाएगा। आखिर क्यों भव्या को अपने ससुराल में एक टाइम में इतनी तरह की भिंडी बनानी पड़ रही है? क्यों बहू को गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ा हुआ है? आइए सारा माजरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां भव्या को देखने लड़के वाले आए होते हैं। मंजू बहन, मुझे तो आपकी बेटी पसंद है। पंडित जी, अब तो शादी की तारीख निकालिए ताकि चटमंगनी पट ब्याह करवा के बहू को ले जा सके। लीजिए, इसी बात पर आप सब लोग मुंह मीठा कीजिए। मंजू जैसे ही सबका मुंह मीठा करवाने चलती है तभी दादी सास फूलमती टोकती हैं। अरे रुको जरा मंजू जी, इस घर की बूढ़ी बड़ी मैं हूँ, मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, शादी तो दूर की बात है। जी माँ जी, आपको भी जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा तो बताओ, 1 किलो भिंडी की सब्जी में कितने किलो पानी और मसाले डलता है? भगवान जी, बस किसी तरह भव्या ये परीक्षा पास कर ले और देवरानी बनकर आ जाए ताकि मेरा रसोई से पल्ला छूटे। दादी जी, हर सब्जी का अपना अपना हिसाब किताब होता है और सब्जी में मसाले स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छे से भून कर बनाने से आता है। बहुत खूब बहू रानी, अब तुम टेस्ट में पास हुई, अब हुआ रिश्ता पक्का। थोड़े दिन में वैभव भव्या की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आती है, जहाँ जेठानी नाचते हुए आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। हे भगवान, कहीं मेरी जेठानी के अंदर मंजुलिका की आत्मा तो नहीं घुस गई? ये इतना थिरक क्यों रही हैं? अरे बस भी कर राशि बहू, और कितना नाचेगी? देवरानी के आने से तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। माँ जी, मेरा खुश होना तो बनता है, आखिरकार मुझको रसोई से रिटायरमेंट जो मिल गई है, अब तो देवरानी संभालेगी रसोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, आखिरकार तूने इतने सालों तक हम सबकी सेवा पानी की है, तो अब तेरी देवरानी का भी फर्ज बनता है कि वो हम सबको बनाकर खिलाए। क्यों नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा धर्म है। तभी ससुर के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अरे बनवारी, तूने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया था क्या, जो पेट में इतनी गुड़गुड़ मच रही है? अरे कहाँ अम्मा, मुझको तो शादी का खाना खास पसंद ही नहीं आया। जहाँ देखो पनीर मटर भरा पड़ा था। बड़ी बहू, मेरी खातिर जरा भिंडी की लाल लाल भुजिया और 10-12 रोटी बना दे। अब इस टाइम ससुर जी? अरे हाँ भाई, भूख अभी लगी है, वरना भूखे पेट नींद नहीं पड़ेगी। मुझे तो थकान हो गई है देवरानी जी, तुम बना दोगी क्या ससुर जी के लिए खाना? जी भाभी, बना दूंगी। ये जेठानी तो बड़ी चंट है, खुद को रोटी ना बेलनी पड़े इसलिए मुझे मक्खन लगा रही है। राशि भव्या को रसोई दिखाकर खुद खिसक लेती है, जहाँ हरी भरी रसोई देखकर भव्या, हे भगवान, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ससुराल की रसोई में सब्जी मंडी खुल गई है। जहाँ देखो कट्टा भरकर भिंडी रखी है। लगता है राशि भव्या को रसोई दिखाकर खुद खिसक लेती है, जहाँ हरी भरी रसोई देखकर भव्या, हे भगवान, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ससुराल की रसोई में सब्जी मंडी खुल गई है। जहाँ देखो कट्टा भरकर भिंडी रखी है। लगता है सस्ते में भिंडी उठा लाए हैं। बेचारी भव्या भारी भरकम लहंगे में भिंडी काट कर छौंक देती है और साथ में पतली पतली चपाती बनाती है। तभी पाखी किंजल किचन में आती हैं। भाभी, हमारे लिए भी भिंडी की भुजिया और रोटी बना लेना, हम भी खाएंगे। पर पाखी, तुमने पहले नहीं बताया, मैं तो भुजिया छौंक चुकी हूँ, आटा भी गूंथ लिया है। हाँ तो क्या हो गया भाभी, फिर से बना लो, राशन थोड़ी खत्म हुआ है। चल पाखी। गुस्से में बौखलाकर भव्या जोर से बेलन पटक देती है। दिमाग खराब करके रख दिया, पहले तो सब जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे थे। भव्या बड़बड़ाते हुए सबको भिंडी रोटी खिलाती है। वाह बहू, क्या कुरकुरी भिंडी की भुजिया बनाई है और एकदम नरम और फूली फूली चपाती बनाई है, वही खाकर स्वाद आ गया। खा पीकर सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन भव्या नहा धोकर किचन में आती है। रसोई में भिंडी के अलावा कोई सब्जी नहीं है।
ऐसा करती हूँ ब्लिंकिट से मटर पनीर सोया चाप मंगवा लेती हूँ। भव्या फटाफट से ऑर्डर करके मटर पनीर मंगवा लेती है। क्या फ्रेश पनीर और चाप आया है। आज तो बढ़िया सी होटल स्टाइल सब्जी बनाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले भिंडी खाना भूल जाएंगे। कुछ घंटों में बहू सब कुछ बनाकर सर्व करती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही टेस्टी खाने की खुशबू आ रही। चाची आपने क्या बनाया है? मैंने टेस्टी टेस्टी मटर पनीर और सोयाबीन चाप बनाई है। पर चाची मुझको तो लेडी फिंगर की सब्जी लजीज लगती है, मुझे वही चाहिए। अरे पोता बहू, ये तू क्या अगड़म बगड़म बना लाई है? देख जरा मटर पनीर में कितना तेल तैर रहा है। ऐसे तो हमको लूट कर खा जाएगी। पर दादी जी आप सब्जी चख कर तो देखो। भव्या, हमारे घर में डेली रूटीन में भिंडी ही बनती है। हम भिंडी खाने के शौकीन हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं वैभव, अभी बहू नई नवेली है। जा बहू, जाकर मसालेदार भरवा भिंडी बना लिया। भाभी मैं मसाले वाली भिंडी नहीं खाती, तो प्याज वाली भिंडी की भुजिया बनाना मेरे लिए। बहू मेरे लिए तो तरीदार ये झोर वाली भिंडी बनानी और मिर्च तेज रखना। जी पापा जी। मुंह फुलाकर बहू रसोई में आके भरवा भिंडी बनाने लगती है। कितने मन पसंद से मैंने मटर पनीर सोयाबीन चाप बनाया है, किसी ने छुआ भी नहीं। पर इनकी चटोरी जुबान को भिंडी का चस्का लगा हुआ है। चिड़े मिजाज में भव्या भिंडी धोकर चीरा करके फ्राई करती है। जितनी देर में भिंडी भूरा होगा मसाला पीस लेती हूँ। इतने में रसोड़े में फूलमती घुसकर उसे फटकारते हुए, अरे ओ बहू, रसोड़े में तुझे सिलबट्टा रखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? तो जल्दी मिक्सर में पीसा पासी करने। पर दादी मिक्सर में मसाला जल्दी पिस जाएगा। तुम आजकल की लुगाइयों से काम चोरी करवा लो, मिक्सर में मसाले जल जाते हैं, स्वाद नहीं आता। ये सारे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया मिर्च, इस पर पीसना है। जी दादी जी। फूलमती के सख्ती बरतने पर भव्या खड़े मसाले पीसती है। मिर्च पीसने के चलते उसके हाथ जलने लगते हैं। मेरा हाथ। भाभी मेरी सूखी भिंडी की सब्जी बन गई, तो लाकर परोस दो, भूख लगी है। लाई किंजल, ये अलग झमेला है, बनाओ भी परोस कर खिलाओ भी। बेचारी बहू पसीने पसीने होकर सबको परोसती है। सबके सब भिंडी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, एकदम होटल के जैसी तीखी तरी वाली भिंडी बनाई है तूने। और भरवा भिंडी भी फर्स्ट क्लास बनी है। पौधा बहू जरा और डाल दे। जी दादी ये लीजिए। ये क्या 4 भिंडी डाल रही है? ज्यादा डाल। फिर दादी जी ज्यादा भिंडी की सब्जी गैस बनाती है और इसके बीज से पथरी भी बनती है। देवरानी जी ये तो कच्ची कच्ची भिंडी है, हमने तो पकी हुई बीज वाली भिंडी भी खा के पचा रखी है। खाते पीते घर से हैं हम लोग। वो तो खुराक देख कर ही लग रहा है। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है रोज रोज भिंडी की सब्जी बनाने। भाभी मेरी सूखी भिंडी की सब्जी बन गई, तो लाकर परोस दो, भूख लगी है। लाई किंजल, ये अलग झमेला है, बनाओ भी परोस कर खिलाओ भी। बेचारी बहू पसीने पसीने होकर सबको परोसती है। सबके सब भिंडी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, एकदम होटल के जैसी तीखी तरी वाली भिंडी बनाई है तूने। और भरवा भिंडी भी फर्स्ट क्लास बनी है। पौधा बहू जरा और डाल दे। जी दादी ये लीजिए। ये क्या 4 भिंडी डाल रही है? ज्यादा डाल। फिर दादी जी ज्यादा भिंडी की सब्जी गैस बनाती है और इसके बीज से पथरी भी बनती है। देवरानी जी ये तो कच्ची कच्ची भिंडी है, हमने तो पकी हुई बीज वाली भिंडी भी खा के पचा रखी है। खाते पीते घर से हैं हम लोग। वो तो खुराक देख कर ही लग रहा है। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है रोज रोज भिंडी की सब्जी बनाने के चलते बेचारी खाना नहीं खाती। फिर एक दिन, शुक्र है आज रसोई से भिंडी का नामो निशान खत्म हो गया। आज तो मैं बढ़िया शिमला आलू, बीन्स, मटर पनीर डालकर मिक्स वेज बनाऊंगी और भरपेट खाऊंगी। इतने में ससुराल की मर्दाना सुबह सुबह सब्जी मंडी से 2 कट्टे भरकर कानी भिंडी निकाल कर उठा लाते हैं। ये लो बहू, भिंडी ले आए हैं, आज एकदम तीखी मसालेदार भिंडी बना लो। इस बार भी बेचारी बहू के अलग सब्जी बनाने के अरमान पर पानी फिर जाता है, जिसके चलते वो भड़क कर पानी वाली भिंडी बना देती है। ससुराल वाले चिक चिक करने लगते हैं। अरे ओ नास्त पीती, इस भिंडी में इतनी तरी क्या धूप मारने के लिए डाली है? भला भला तेल मसाले बर्बाद कर दिया। वो सॉरी दादी माँ, मुझे तरी का अंदाजा नहीं मिला। आखिर में कुड़कुड़ाते हुए सब पानी वाली भिंडी खा लेते हैं। फिर अगले दिन, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? बहू आज तो 10 तरह की भिंडी बनाकर बढ़िया सी दावत खिला दे हमको। जी माँ जी। थकान चढ़ी शक्ल लिए बहू रसोई में आकर तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर गुजरते हैं, ससुराल वाले किचकिच करने लगते हैं। क्या भव्या अपनी भिंडी खाने वाले ससुराल वालों का चस्का छुड़वा पाएगी? अरे बहू भंडारे का खाना बनाने में लगी है क्या? जल्दी से भिंडी की सब्जी ले आ, भूख के मारे चूहे कूद रहे पेट में।
जुलाई माँ जी। बहू 10 तरह की भिंडी लाकर परोस देती है। लीजिए खाइए भिंडी की सब्जी। बहू ये क्या तूने सूखी भिंडी जलाकर कोयला कर दिया है? तरी वाली भिंडी में बिल्कुल मसाला नहीं और भरवा भिंडी का तो तूने भरता ही बना डाला है। माँ जी 10 तरह की भिंडी बनाना खिलवाड़ थोड़ी है। ऊपर से आप लोग अकेली बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं। अकेले पकाओ भी और परोस कर खिलाओ भी। मुझसे अब रोज रोज भिंडी नहीं बनाई जाएगी और ना खाई जाएगी। मैं पक चुकी हूँ। बौखलाई मिजाज में बहू कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। अरे बहू ठहर जा, तुझको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब से हम हर रोज भिंडी की सब्जी खाना छोड़ रहे हैं। तू जो बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। आखिर में कोई चारा न बचने पर ससुराल वाले बहू के अनुसार बदल बदल कर सब्जी खाने के लिए राजी हो जाते। रुको अदिति, मैं लिविंग रूम से जरा अपने कमरे में जाता हूँ, यहाँ काफी शोर हो रहा है।